जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्म भावना बिना दुख निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य में आत्म भावना होती है तब दृश्य भी मोक्षदायक हो जाता है। जल और है, तरंग और है, यह अज्ञानी का निश्चय है। जल और तरंग एक ही रूप है, यह अज्ञानी का निश्चय है। नाना रूप जगत अज्ञानी को भासता है, उससे दुख पाता है और ग्रहण और त्याग की बुद्धि से भटकता है। ज्ञानी को सर्व आत्मा भासता है और भेद भावना से रहित अंतर्मुख सुखी होता है। हे राम जी, नानत्व मन के फुरने से रचा है और मन का रूप है। अपने संकल्प का नाम मन है, सो असत रूप है। जो असत विनाशी रूप है, उसको सत मानने से क्लेश होता है। जैसे किसी का बांधव परदेश से आता है और उसको वह नहीं पहचानता, तो उसमें राग नहीं होता। पर जब उसमें अपने की भावना करता है तब राग भी होता है। तैसे ही जब आत्मा में अहम प्रतीति होती है और देहादिक में नहीं होती, तब देहादिक सुख दुख स्पर्श नहीं करते, और जब देहादिक में भावना होती है तब स्पर्श करते हैं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ये संसार के सुख तो भीतर से खोखले हैं, इनके परिणाम में दुख है। त्रितल ऋषि बोले, हे राजन, एक ही ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है, जिसके जानने से शांत पद प्राप्त होता है, वह ज्ञेय आत्मज्ञान है। यह आत्मा न उदय होता है न अस्त होता है, ज्यों का त्यों अपने आप में है। हे राजन, यह जरा और मृत्यु तभी तक है जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो जाएगा और जीव केवल शांत पद में स्थित होगा। आत्मानंद सर्वज्ञ है, उसके जानने से चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात अनात्म देह इंद्रियादिक में आत्मा का अभिमान करना निवृत्त हो जाता है। सब कर्म भी निवृत्त होते हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध स्वरूप को पाकर ज्ञानी उसी में स्थित होते हैं जो सत्ता, सर्वव्यापी, सर्वगत, नित्य स्थित और उदय अस्त से रहित है। राजा बोले, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आत्मा चिन्मात्र सत्ता है और देहादिक मिथ्या है। आत्मा सर्वज्ञ, शांत और अच्युत रूप है, यह जानता हूँ, परंतु मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि आत्मा चिन्मात्र मुझे नहीं भासता और स्वरूप में स्थिति भी नहीं हुई। इसलिए कृपा करके उपदेश करिए कि मैं स्थित हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक अज्ञान रूपी मेघ गरजता है
तब तक संकल्प रूपी मोर नृत्य करते हैं, और जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाता है तब परम निर्मल चिदाकाश आत्मरूपी सूर्य स्वच्छ प्रकाशता है। जब मोह रूपी वर्षा काल का अभाव होता है तब ज्ञान रूपी शरत काल में दिशा निर्मल हो जाती है और आत्मरूपी चंद्रमा शीतल चांदनी से प्रकाशता है। जब प्रथम शुभ गुणों से विवेक रूपी बीज संचित होता है तब शुभ मन सर्व संपदा का देने वाला परमानंद अति सफल भूमि को प्राप्त होता है। उस विवेकी पुरुष को वन पर्वत चतुर्दश भुवन सर्वात्मा ही भासता है और वह निर्मल से निर्मल और शीतल से शीतल भावना में भासता है। हृदय रूपी तालाब अति विस्तारवान है और स्फटिक मणिवत उज्ज्वल स्वच्छ जल से पूर्ण है। उसमें धैर्य उदारता रूपी रास्ते हैं और उस हृदय कमल पर अहंकार रूपी भंवरा विचरता है। वह नष्ट हो जाता है तो फिर नहीं उपजता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 60। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो कुछ पदार्थ है सो चिंतन से है और जितने जीव हैं उनकी संवेदना भिन्न भिन्न है। संवेदना में अपनी अपनी सृष्टि है। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को अपने स्वप्न की सृष्टि भासित होती है और जो उसके पास बैठा होता है उसको नहीं भासित होती, क्योंकि उसकी दृष्टि विश्व स्वप्न को नहीं जानती। वैसे ही जो ज्ञानी है उनको अपना रूप आप ही भासित होता है और इस सब जगत को वह अपना ही रूप जानता है। अज्ञानी जिस ओर देखता है उसी ओर पंचभूत दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे पृथ्वी को खोदने से आकाश ही देख पड़ता है, वैसे ही ज्ञानी चित्त सहित जहां देखता है वह पंचभूत ही दृष्टि आते हैं। इससे हे रामचंद्र जी, तुम कामना से रहित हो। कामना से ही बंधन है और कामना वासना न रहना ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। हे रामचंद्र जी, जो न चेतने से अस्त हो जाए उसके नाश में कृपणता क्या करना है। जो वासना विनाश से प्राप्त हो उसको प्राप्त रूप जानो। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये स्वप्न में जीवट और ब्राह्मण से लेकर अनेक रूपी सन्यासी के हुए हैं, फिर उसके उपरांत क्या हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ब्राह्मण आदि जितने शरीर थे वे रुद्र के जगाने पर सुखी थे। जब सब इकट्ठे हुए तब रुद्र ने उनसे कहा, हे साधो, तुम अपने अपने स्थान को जाओ और कुछ काल अपने पुत्र कलत्र के साथ भोग भोगो। तब तुम मेरे गण होकर मुझको प्राप्त होंगे और महाकल्प में हम सभी विदेह मुक्त होंगे। हे रामचंद्र जी, जब रुद्र ने ऐसे कहा तब सब अपने अपने स्थान को गए। रुद्र भी अंतर्धान हो गए। वे अब भी तारों का आकार धारण किए कभी कभी हमको आकाश में दृष्टिगोचर होते हैं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि सन्यासी ने जीवट आदि सब शरीर धारण किए, सो वे सत कैसे हुए और उनकी सृष्टि कैसे सत हुई।
वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा सर्वव्यापक, शुद्ध, चैतन्य, आकाश और अनुभव रूप है। उसमें जैसे देश, काल और वस्तु का निश्चय होता है, वैसा ही वह बन जाता है। जैसा जैसा स्फुरित होता है, वैसा ही वैसा आगे होता है। जिसका मन शुद्ध होता है, उसका सत्संकल्प होता है, और वह जैसा संकल्प करता है वैसा ही होता है। जो तुम कहो कि सन्यासी का अंतःकरण शुद्ध था, उसने नीच ऊंच जन्म कैसे पाए? अर्थात मद्यपान करने वाला, भवरी, बेल आदि नीच और ऊंच अर्थात ब्राह्मण, राजा आदि ऐसे जन्म शुद्ध अंतःकरण में न चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि संवेदन में जैसी भावना उठती है वैसा ही होता देख पड़ता है। जैसे एक पुरुष का अंतःकरण शुद्ध हो और उसके मन में आवे कि मेरा एक शरीर विद्याधर का और एक शरीर भेड़ का हो, तो उसके भले और बुरे दोनों ही शरीर हो जाते हैं। जो तुम कहो कि बुरा क्यों बना, भला ही बनता, तो उसका उत्तर सुनो। देखो, किसी भले पंडित के घर पुत्र होता है, वह यदि संस्कार अर्थात वासना से चोर हो जाए तो पिता को दुख होता है। इससे हे रामचंद्र जी, सब वासना ही से ऊंच नीच होते हैं। जब अभ्यास और परम योग होता है तब जीव शुद्ध होता है। अभ्यास, मंत्र, जप और चित्त के स्थित करने को योग कहते हैं। इससे जैसी चिंतना होती है वैसे ही सिद्धि होती है और अज्ञानी को नहीं होती। जैसे वस्तु निकट पड़ी है और भावना नहीं तो दूर है, वैसे ही अज्ञानी की भावना नहीं तो न दूर वाली वस्तु प्राप्त होती है और न निकट वाली। वह सिद्ध इसलिए नहीं होती कि उसकी भावना दृढ़ नहीं और हृदय भी शुद्ध नहीं। संकल्प भी तब सिद्ध होता है जब हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय वाला जिसकी चिंतना करता है, वह चाहे दूर हो तो भी सिद्ध होता है, और जो निकट है वह भी सिद्ध होता है। जो तुम कहो कि सन्यासी तो एक था, बहुत चैतन्य शरीर कैसे हुए, तो उसका उत्तर सुनो। जो कोई योगीश्वर और योगिनी देवियां है, उनका संकल्प सत्य है। उनके जैसा संकल्प उठता है वैसा ही होता है। ऐसे सत्संकल्प वाले मैंने अनेक देखे हैं। एक राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन था। वह अपने घर में बैठा था और उसके सिर पर छत्र, झुमता और चंवर होते थे। उसके मन में संकल्प हुआ कि मैं मेघ होकर बरसूं। उस संकल्प के करने से उसका एक शरीर तो राजा का रहा और एक शरीर से वह मेघ होकर बरसने लगा। विष्णु भगवान एक शरीर से तो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रजा की रक्षा के निमित्त और शरीर भी रख लेते हैं, जो अवतार कहलाते हैं। यज्ञ देवियां अपने अपने स्थानों में होती हैं और बड़े ऐश्वर्य से विचरती है। इंद्र एक शरीर से स्वर्ग में रहता है और दूसरे शरीर से जगत में भी उपस्थित रहता है। योगीश्वरों का जैसा संकल्प होता है वैसा ही सिद्ध होता है। और जो अज्ञानी मूर्ख है, उनके मन में बड़ा भ्रम होता है और वे बड़े मोह को प्राप्त होकर मोह से नीच गति पाते हैं। जैसे बड़े पर्वत के ऊपर से पत्थर गिरता है तो वह नीचे को जाता है, वैसे ही मूर्ख आत्मपद से गिरकर संसार रूपी गड्ढे में गिरते हैं और बड़े दुख पाते हैं।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि संसार स्वप्न मात्र है, सो मैंने जाना कि अनंत मोहरूपी विषमता है और आत्म चैतन्य रूप आनंद के प्रमाद से जीव अनेक को जड़ और दुखी जानता है। यह बड़ा आश्चर्य है। हे भगवान, यह जो आपने सन्यासी का वृत्तांत कहा, उसके समान कोई और भी है अथवा नहीं, सो कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संसार रूपी नदी में मैं रात्रि के समय समाधि करके देखूंगा और तुमसे प्रभात को जैसा होगा वैसा कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ जी ने जब यह कहा तब मध्याह्न का समय था। नौबत नगाड़े बजने लगे, जिनका प्रलय काल के मेघ का सा शब्द होने लगा। वशिष्ठ जी के चरणों पर राजा और देवताओं ने फूल चढ़ाए और सबने बड़ी पूजा की। जैसे बड़ा पवन चलता है और उसके वेग से बाग में वृक्षों के फूल पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, वैसे ही सबने बहुत फूलों की वर्षा की। इस प्रकार प्रथम तो बहुत पूजा होती रही, फिर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सब उठ खड़े हुए और आपस में नमस्कार किया। फिर जैसे मंदराचल पर्वत में सूर्य उदय होता है, वैसे ही वशिष्ठ जी आदि ऋषि और राजा दशरथ आदि सब राजा उठे। तब पृथ्वी के राजा और प्रजा पृथ्वी पर अपने स्थान को चले और आकाश के सिद्ध और देवता आकाश को चले। सब अपने अपने कामों में जा लगे और जैसा शास्त्रोक्त व्यवहार है उसे करने लगे। जब रात्रि हुई तब विचार करते रहे कि वशिष्ठ जी ने कैसे ज्ञान उपदेश किया है, और उस विचार में उनकी रात्रि एक क्षण की तरह बीत गई। इतने में सूर्य की किरणें निकलते ही राम लक्ष्मण आदि सब आए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने आसन पर शांत रूप होकर बैठे, जैसे पवन न चलने पर कमल स्थिर होते हैं। तब वशिष्ठ जी ने अनुग्रह करके आप ही कहा, हे राम, तुम्हारी प्रीति के लिए मैंने संसार में बहुत खोजा और आकाश, पाताल और सप्तद्वीप सब ढूंढ डाले, परंतु ऐसा कोई सन्यासी न देखा और न अन्य किसी का संकल्प उसका जैसा भासित होता है। जब एक पहर रात्रि रही, तब मैंने फिर ढूंढकर उत्तर दिशा में एक प्राचीन चिन्माचिन नाम के नगर में एक मढ़ी देखी। उसके दरवाजे भीतर से बंद थे। उसमें पके बालों वाला एक सन्यासी बैठा था। बाहर उसके चेले बैठे थे। वे इस डर से दरवाजा नहीं खोलते थे कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे गुरु की समाधि खुल जाए। वह मुनि उस स्थान में दूसरे ब्रह्मा के समान बैठा है। उसको बैठे अभी 21 दिन हुए हैं, पर उसको समाधि में सहस्त्र वर्षों का अनुभव हुआ है और उसने बहुत जन्म भी पाए हैं जो उसको प्रत्यक्ष भासित हुए हैं। उसने सृष्टि भी प्रत्यक्ष देखी है और उसमें विचरा है। हे रामचंद्र जी, इसका सा एक और मुनि भी पर्वत पूर्व कल्प में था। इतना सुनकर राजा दशरथ ने कहा, हे महामुनीश्वर, जो आप ज्ञान दे तो मैं आपका अनुचर चिन्माचिन नगर में भेजूं कि वह वहां जाकर उस सन्यासी को जगावे।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वह सन्यासी अब ब्रह्मा का हंस होकर ब्रह्मा के उपदेश से जीवन मुक्त हुआ है और यह शरीर उसका अब मृतक हुआ है। अब उसमें पुरुष्ट का अर्थात जीव नहीं है। अब उसको क्या जगाना है? 1 महीने पीछे शिष्य उसका दरवाजा खोलेंगे तो उस नगर के लोग देखेंगे कि वह मृतक पड़ा है। इससे हे राघव, यह विश्व संकल्प मात्र ही है। और जो तुम कहो कि एक से बहुत क्यों कर हुए हैं, तो सुनो, ये मुनीश्वर, ऋषि, राजा आदि जो लोग हैं, वे अनेक बार एक सा शरीर धारण करते हैं। कभी कई बार कुछ सदृश और कुछ अदृश्य धारण करते हैं। कभी थोड़ा मिलता हुआ शरीर धारण करते हैं और अनेक बार पहले से बिल्कुल न मिलता हुआ विलक्षण शरीर धारण करते हैं। इन नारद जी के समान और भी नारद होंगे। उनकी चेष्टा भी ऐसी ही होगी और शरीर भी ऐसा ही होगा। व्यास, शुकदेव, भृगु के पिता जनक, कर ऋषिश्वर अत्रि और अत्रि की स्त्री जैसी की वह है, वैसे ही होगी। जैसे समुद्र में तरंग एक से और न्यून या अधिक भी होते हैं, वैसे यह संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक सब मन का रचा हुआ है और सब मिथ्या है। जब यह चित्तकला बहिर्मुख होती है तब संसार और देश काल होता है, और जब अंतर्मुख होती है तब आत्मपद प्राप्त होता है। जब तक बहिर्मुख होती है तब तक दुख प्राप्त होता है। अपना स्वरूप आनंद रूप है। उसमें चित्तकला जानती है कि मैं सदा दुखी हूं। देह और इंद्रियों से मिलकर जीव दुखी होता है। ऐसे हे रामचंद्र जी, इस अज्ञान रूपी वासना से तुम रहित बनो। वासना से यह अवस्था प्राप्त होती है। जैसे चंद्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चर्म दृष्टि से कलंक देख पड़ता है, वैसे ही अमृतमय चंद्रमा रूप आत्मा में अज्ञान दृष्टि से जन्म, मरण, शोक, दुख, भय आदि कलंक दिखते हैं। यह माया महाआश्चर्य रूप है। जैसे चंद्रमा एक है और नेत्र दोष से बहुत चंद्रमा भासित होते हैं, वैसे ही एक अद्वैत आत्मा में नानात्व रूप विश्व का भान अज्ञान से होता है और यही माया है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।